दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज में। आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में, जहां पर हमें आश्रम के अंदर अगर हम एंट्री किए तो एक अद्भुत सवाल खड़ा हो गया कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनी हुई है और बताया जा रहा है इस प्रदर्शनी के अंदर बहुत ही अद्भुत दृश्य हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहते हैं कबीर गुरबिन ज्ञान न उपजे, गुरबिन मिले ना मोक्ष, गुरबिन लखे ना सत्य को, गुरबिन मिटे ना दोष। अब हम एंट्री करते हैं इस आध्यात्मिक एग्जीबिशन के अंदर और इसके अंदर दर्शाए हुए प्रत्येक चित्र से आपको परिचित करवाते हैं। यहाँ पर जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर जिस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई हैं, जहां पर कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, इनके विषय में यहाँ के सेवादारों के माध्यम से आप तक ये संपूर्ण जानकारी को हम अवगत कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छोटी बहनें जुड़ चुकी हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये यहाँ पर एक गाइड सेवा को कर रही हैं, आने वाले श्रद्धालुओं को इसके विषय में बता रही हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? नैना दासी। नैना दासी जी, आप इस चित्र के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटित हुई थी कि जिसके उपलक्ष्य में इस चित्र को दर्शाया गया है। हाँ जी सर, यहाँ पर मतलब जो बालक है ये संत गरीबदास जी महाराज पालियों के साथ गाय चरा रहे हैं। यहाँ पर कबीर परमात्मा स्वयं इनको जिंदा बाबा के रूप में आकर मिले थे, उनको दर्शन दिए थे, तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी। दोस्तों, जैसा कि आपने नैना दासी के माध्यम से जाना कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे। अब हम अगले चित्र पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस घटना का विषय क्या है। बहन जी नमस्कार। सत साहब। क्या नाम है आपका? नेहा दासी। बहन जी एक बात बताइए, इस चित्र के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस चित्र में ऐसी क्या घटना हुई जिसके उपलक्ष्य में इस चित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। कबीर परमात्मा कहते हैं कि कबीर परमात्मा ने बोला है कि मतलब गाय मतलब हम आप अपनी पसंदीदा गाय को लेके आओ, हम उसी का मतलब दूध पिएंगे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि कबीर साहब जी ने 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से एक गाय मंगवाई और यहाँ पे लिखा है जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बछिया कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। आगे हम दूसरे चित्र पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहनें और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इस घटना के विषय में। बहन जी, इस चित्र के विषय में बताइए कि इस दिन और इस चित्र में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जिसके उपलक्ष्य में इस चित्र को दर्शाया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो ये जो चित्र है वो इसलिए है क्योंकि जो जिंदा बाबा के रूप में जो परमेश्वर कबीर साहब जी आए हुए थे, जो संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्षीय बालक रूप में मिले थे, तो यहाँ पे दर्शाया गया जो जिंदा बाबा थे उन्होंने कुंवारी बच्चे का दूध पिया था, तो यहाँ पे वही इस चित्र में दर्शाया है। और यहाँ पे साथ में गरीबदास जी हैं, वो खड़े हैं और यहाँ पे जिंदा बाबा के रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी स्वयं कुंवारी गाय का दूध पी रहे हैं। आपका धन्यवाद। शत साहब। दोस्तों, जैसा कि आपने बहन जी के माध्यम से जाना कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो घटना घटित हुई थी उसके विषय में संपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी दी। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट जहाँ पर चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप एक बात बताइए, इस चित्र में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जिसके उपलक्ष्य में इस चित्र को यहाँ दर्शाया गया है? हमारे दर्शक इसको जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सत साहेब, बोलो सतगुरुदेव जी की जय। इस दृश्य के माध्यम से पूरी दुनिया वालों को उस सच्चाई को बताना चाहते हैं जो वो राज था, और ये राज अब ये खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? क्योंकि ये कबीर साहब में कहा, कबीर साहब जो कबीर सागर है उसमें कबीर साहब जी ने लिख रखा था कि जब कलयुग बीत जाएगा 5505 तब धर्मदास ये वचन मेरा सांचा होगा सांचा। तो ये वो सीन है उसी समय के मुताबिक कि वेदों में भी प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके इस पृथ्वी पर
पृथ्वी पर शिशु रूप धारण करके जब आते हैं और उनका पालन पोषण एक गाय जो जिसको कुंवारी गाय कह सकते हो, उसका मतलब वो ब्याही ना हो और उसने बच्चा न दिया हो, उस गाय के दूध से उस शिशु रूपी भगवान का पालन पोषण होता है। तो यहाँ इस बछिया ने दूध दिया और उस दूध को स्वयं परमात्मा जी के आशीर्वाद से जब दूध निकला है और उस दूध को एक 10-12 वर्षीय एक जो गाय चरा रहे थे जिनका नाम गरीबदास जी है, जिनके नाम से ही आज इस पर्व को मनाया जा रहा है, उन्होंने उस दूध का अमृत पान किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद राजकुमार जी के माध्यम से जाना कि उन्होंने विस्तार रूप से इस चित्र के विषय में बताया। अब हम नेक्स्ट चित्र पे आ चुके हैं। यहाँ पर एक काले कपड़ों में बैठे बड़ी दाढ़ी में एक जिंदा साधु और दूसरी तरफ बैठे हैं एक किसान रूप में छोटे से बालक और उनके पास में एक छोटी बछिया भी मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक बहन और जुड़ चुकी है और यहाँ पर ये इस सेवा को कर रहे हैं, गाइड सेवा को कर रहे हैं। आने वाले नए श्रद्धालुओं को इसके विषय में संपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी से परिचित करवा रही हैं। चलिए इन बहन जी से जानते हैं कि इस दिन ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके उपलक्ष्य में इस चित्र को पूर्ण रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है। बहन जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? उर्वशी राशि। बहन जी एक बात बताइए, इस चित्र के विषय में आप हमारे दर्शकों को संपूर्ण तरीके से उनकी संतुष्टि हो सके उस स्तर से समझाइए कि इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसके उपलक्ष्य में आज आपने इतनी खुशी के साथ और यहाँ पर लोग होली मना रहे हैं, पूर्ण रूप से खुशहाली जता रहे हैं और आप इधर चित्रों को लगाकर लोगों में ये जागरूकता, एक आध्यात्मिकता की श्रेणी पूर्ण रूप से स्थापित कर रहे हैं। आपके क्या उद्देश्य और क्या आशा करेंगे आप हमारे दर्शकों से कि इस चित्र के विषय में वो जानना चाहते हैं? आप अपने पूरे तरीके से इस चित्र के विषय में बताइए। जी, ये संत गरीबदास जी महाराज जी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जब जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, तो 10 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा ने उन्हें नाम दीक्षा दी थी। तो ये झांकी रूप में दिखाया गया है जहाँ सभी लोग होली मना रहे हैं, अपना एंजॉय करते हैं। यहाँ पर सभी भगत प्रदर्शनी के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति करने से ही मोक्ष होता है। बहन जी एक बात बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर नाम दीक्षा दी गई, क्या खेतों में खलिहानों में गुरु बनाया जा सकता है? गुरु तो आश्रमों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में और मंदिरों में प्राप्त होता है। और आप कहते हैं कि वो गाय चरा रहे थे, वहां पर परमात्मा आकर उनको नाम दीक्षा देकर गए थे। जी, ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं भी आ सकते हैं, जंगल में भी आ सकते हैं। ये परमात्मा लीला करते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जो है वो जंगल में, किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों को पहचान कर उन्हें नाम दीक्षा दे सकते हैं। जी, ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है? जी, ये गरीबदास जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है। जी, ये कब तक चलेगा? जी, ये 3 दिवस का है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें रामायणी होंगी, दहेज मुक्त विवाह होंगे, रक्तदान शिविर लगाया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है, भंडारा, निःशुल्क भंडारा चल रहा है और भी अन्य सुविधाएं हैं। जी, भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है लोगों को? भंडारे में सभी चीजें हैं, पूरी राम, सब्जी राम, हलवा राम और लड्डू, जलेबी, और जैसे बीमार आते हैं उनके लिए दलिया है, खिचड़ी है, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चों के हिसाब से बच्चों का, बड़ों के हिसाब से बड़ों का, बूढ़ों को मुलायम खाना दिया जाता है। तो सभी की बीमारी या उसके उद्देश्य के हिसाब से दिया जाता है। जी, उसका कोई चार्ज? जी, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कहीं 5 स्टार होटल में जाते हैं, कहीं भी अन्य धर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ न कुछ हमसे लिया जाता है, उसके बाद हमारा पेट भरने का गुजारा होता है। और आप कह रहे हो यहाँ पे इतना अद्भुत भंडारा जिसमें आपने कई पकवान गिना दिए जो कि हमें भी याद ना रहा, और यहाँ बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है? कौन कर रहा है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, सानिध्य में किया जा रहा है। यहाँ पे किसी से भी किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, चाहे कुछ भी खाओ, कितनी बार भी खाओ, कोई चार्ज नहीं है। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर साहिब। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद बहनों से जाना, इनके अंदर सेवा का भाव तो है ही है, उसके साथ साथ उत्साह की भी कमी नहीं है। कितने अद्भुत दृश्य को और संपूर्ण आध्यात्मिकता से आपको परिचित करवाया। अब हम एक ऐसे अद्भुत दृश्य को दिखाने जा रहे हैं कि जिसे देखकर आप पैरों तले जमीन खिसक जाए।
दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारा अनुमान है कि एक राजा और एक जिंदा बाबा के सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ है। इस दृश्य के साथ क्या घटना घटित हुई, ऐसा क्या हुआ जो कि इस चित्र को यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर दर्शाया गया है। यहाँ पे हमारे साथ बहन जुड़ चुकी हैं, इनसे जानते हैं कि इस चित्र को दर्शाने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। बहन जी क्या नाम है आपका? प्रियांशी दासी। प्रियांशी दासी जी, आप बताइए कि इस चित्र के विषय में कि यहाँ पे ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है कि जिसके उपलक्ष्य में आपने आज यहाँ पर इस प्रदर्शनी में इस चित्र को दर्शाया है और आप बड़े सेवा भाव और उत्साह के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को संपूर्ण तरीके से संतुष्ट कर पा रहे हैं। जी, इस प्रदर्शनी में जो ये चित्र दर्शाया गया है, इसमें बताया गया है कि जो एक गरीबदास जी महाराज जी थे, उन्होंने जिंदा बाबा रूप में कबीर परमेश्वर जी आए थे, उन्होंने नाम दीक्षा ली और जो नाम दीक्षा लेने के बाद वे धर्मराज जी के लोक में गए थे। जो एक उनका शरीर जो है पृथ्वी लोक में पड़ा है और जो उनका दूसरा शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो धर्मराज के दरबार में गया हुआ है और जो कबीर परमेश्वर है वो उन पे वहां पर उनका लेखा जोखा निकलवाने लग रहे हैं। बहन जी अपने आप में बहुत अद्भुत बात है, आप बता रही हैं कि एक सूक्ष्म शरीर जो उनके पास गया है, एक शरीर नीचे पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस चीज पर कैसे विश्वास करें कि ऐसा भी होता है? जी, इसमें परमात्मा ने अपनी वाणियों में बताया गया, जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं उसमें भी इन्हें बताया गया। और ये जो सूक्ष्म शरीर वहां पर गया हुआ है, ये एक स्वपन रूप में भी हैगा, लेकिन ये परमात्मा यहाँ पे इनका प्रमाण भी देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने बहन जी से जाना, एक और दृश्य बहन जी से जानना चाहेंगे कि जो ये दृश्य दर्शाया गया है कि उधर तो सिंहासन के पास में एक राजा विराजमान है और इधर सिंहासन से निकलकर उनके सामने विराजमान है। उसी बीच जो जिंदा रूप में साधु खड़े थे, वो उनके जीवों का कर्मों का लेख और उसमें से एक पेज गरीबदास जी के कर्मों का लेख फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहन जी एक बार इसके विषय में और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस चित्र में ऐसा क्या दर्शाया गया है। जो धर्मराज जी है, वो ऐसे बताते हैं कि जीवों के कर्मों का लेख कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन जो कबीर परमेश्वर है वो सभी जीवों को जो उनसे नाम दीक्षा ले हुए हैं वो उनके कर्मों का लेख मिटा देते हैं। और ऐसे ही जब गरीबदास जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली थी कबीर साहब जी से, तो उन्होंने उनके जो गरीबदास जी के कर्मों का लेख था उन्होंने वो मिटा दिया था। जी बहुत बड़ी बात है। कर्मों का लेख तो कहते हैं कि कर्मों का लेख तो कोई मिटा ही नहीं सकता, पाप कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते, और आप इधर कह रहे हैं कि ये कर्मों का लेख मिटा सकते हैं, इसका क्या प्रमाण है? ये हमारे जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ये भी इनका प्रमाण बताते हैं। और जो पूर्ण ज्ञान देते हैं, जो भगवान होते हैं, वो कर्मों का लेख मिटा देते हैं, जो पूर्ण ज्ञान देते हैं। बहन जी एक और बात बताइए, आप जैसी युवा बहनें पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में पूर्ण रूप से उतरी हुई हैं, वहाँ पढ़ाई कर रही हैं, कोई IAS PCS की तैयारी में जुटी हुई है, कोई डॉक्टर्स बनने की तैयारी में जुटी हुई है, और आप एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी में यहाँ पे गाइड सेवा कर रही हैं, इसमें और उसमें क्या फर्क नजर आता है आपको? परमात्मा बताते हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे ही जब भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, और यहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं कि बुढ़ापे में ही भक्ति करी जाती है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं, हम किसी भी उम्र में भक्ति कर सकते हैं। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे बहन जी के माध्यम से जाना, अब हम नेक्स्ट जहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखा हुआ है सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सतपुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर करते हुए। बहन जी यहाँ पर आप बताइए, इस चित्र का यहाँ लगाने का उद्देश्य क्या है, इसे और विस्तार से बताइए। जब उन्होंने परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी का कर्मों का लेख मिटा दिया था और उनका जो सूक्ष्म शरीर था उन्हें लेके परमात्मा सतलोक में लेके गए थे, और वहाँ पे जो जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर धरती पे गए थे, तो उन्हें देखा जो वहाँ पे सिंहासन में बैठे हुए हैं कबीर परमेश्वर, तो वो जाके उनके ऊपर चवर करने लगे। तो उन्होंने परमात्मा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और देखा कि जो गद्दी पर बैठे हैं ये पूर्ण परमात्मा है। बहन जी एक और बात बताइए, आप जैसी बहनें, आप कह रही है कि कबीर परमात्मा है, और आप जैसी बहनें शिवरात्रि पर व्रत रखती हैं और कहती हैं शिव जी से बड़ा कोई नहीं है, कोई कहता है राम से बड़ा कोई नहीं है, कोई कहता है कृष्ण भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और आप कह रहे हैं कबीर परमात्मा है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? जो
ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी मरते हैं और जन्मते हैं। इनका भी, इनके जो शिव महापुराण में शिव जी की भी मृत्यु बताई गई है कि इनकी भी मृत्यु होती है। और कबीर जी की मृत्यु नहीं होती? नहीं, ये अविनाशी है। हाँ जी, बहुत भी चौंकाने वाली आपने बात कर दी कि शिव जी की शिव पुराण में मृत्यु होती है और कृष्ण जी की भी मृत्यु होती है, और आप कहते हैं कबीर जी की मृत्यु ही नहीं होती। इसका क्या प्रमाण है? कैसे लोग इसको माने कि कबीर जो साहिब हैं उनकी मृत्यु नहीं होती? ये अविनाशी है, इनकी पूर्ण परमात्मा है। ये सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। इनका कोई जन्म नहीं होता है, ना ये और ना इनकी मृत्यु होती है। क्या हमें इस चीज का कहीं प्रमाण देखने को मिलेगा? हाँ जी, इनका जो आप वहाँ पे हमारे वेद पुराण लगाए हुए हैं प्रदर्शनी में, आगे देखोगे आप तो वहाँ पे इसका प्रमाण देखने को आपको बिल्कुल मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच साहिब। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ की बहनों से जाना, इनका कहना है कि कबीर जी की मृत्यु नहीं होती, बाकी सभी देवी देवताओं की मृत्यु होती है। इसका प्रमाण इन्होंने बताया कि आगे इनके वेद शास्त्रों का भी एक यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, जहाँ पर कुछ गाइड सेवादार खड़े हुए हैं और वहाँ पर वेद शास्त्रों को बता रहे हैं। तो वहाँ पर हम ये आपको अवश्य दिखाएंगे कि वाकई कबीर ही परमात्मा है। आप अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चित्र पर आ चुके हैं और हमारे साथ ये बहन मौजूद है, क्योंकि हम इनके माध्यम से इस प्रदर्शनी की संपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। बहन जी का बहुत ही अच्छा भाव है सेवा का, सेवा के साथ साथ इनके अंदर उत्साह की भी कमी नहीं है। बहन जी, एक बात बताइए, इस चित्र के विषय में और थोड़ा बताइए। जो जिंदा बाबा के रूप में उनके ऊपर चवर करने लगे थे कबीर परमेश्वर के ऊपर, तो कबीर परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ के जो जिंदा बाबा रूप में वो कबीर परमेश्वर धरती पे गए थे, तो वो सिंहासन पर बैठ गए और जो सिंहासन पर कबीर परमेश्वर जी थे वो खड़े होकर जिंदा बाबा के रूप में जो बैठे थे उनके ऊपर चवर करने लगे। और इस दृश्य को देख के जो गरीबदास जी महाराज जी थे वो अचंभित हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। जो जिंदा बाबा के रूप में नीचे गए थे वो सिंहासन पर बैठ गए और वो जो चवर करने लगे। बहन जी, लोगों के हृदय में ये जागरूकता कैसे और कैसे उनके अंदर ये विश्वास हो कि वाकई में कोई सतलोक भी है और कबीर परमात्मा है और जिंदा बाबा किसे कहते हैं, ये बताइए एक बार। जो सतलोक है ये तो हमारे कृष्ण जी ने भी बताया गया, कृष्ण जी ने भी बताया गया कि मेरी भी पूर्ण भक्ति नहीं, कि मैं भी जन्मता और मरता हूँ, मैं भी अविनाशी नहीं हूँ। तो वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिनकी वो सब भक्ति करते हैं? वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जो पूर्ण भक्ति बताते हैं और हमें सतलोक लेके जाते हैं, जहाँ हम न जन्मते हैं न मरते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर है और हम वहाँ पे दूध की नदियाँ बहती है वहाँ पे। बहन जी, एक बात बताइए, ये वास्तविक, ये सच है कि हम जन्मते और मरते हैं और सतलोक में हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता? जी बिल्कुल, हम वहाँ पे हमारा ना कोई जन्म होता ना हमारी मृत्यु होती है। ये प्रेरणा और ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें एक तो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, और इन्हें ऐसा नहीं कि सब पढ़ते हैं वेद शास्त्र लेकिन उनके बारे में वो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो उनको अपने हाथ से रख रख के उसका पूर्ण ज्ञान बताते हैं। मतलब आपके संत रामपाल जी महाराज हैं, वही ये ज्ञान दे पा रहे हैं और उनके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास ये ज्ञान नहीं है? नहीं, और कोई इस ज्ञान को नहीं दे रहा है। बहन जी, संत तो बहुत हैं, संतों की कमी नहीं है, उसके साथ साथ श्रद्धालुओं की भी कमी नहीं है। तो आप एक बात बताइए, उन संतों के पास ज्ञान नहीं है, क्या उनके पास श्रद्धालु नहीं है? क्यों संत रामपाल जी महाराज ही ये अद्भुत ज्ञान क्यों बता पा रहे हैं? इन्हें पर एक तो पूर्ण परमात्मा बताया गया कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब परमात्मा का जो जग तारने के लिए एक परमात्मा अपना फरमान भेजेंगे। तो वो आज के टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। ऐसे तो अन्य श्रद्धालु भी है, लेकिन जब जो काल है ज्योति निरंजन, उन्होंने परमात्मा से कहा था कि जब तक तू अपने फरमान भेजेगा धरती में तब तक मैं यहाँ पे और भी पंथ चला दूंगा। आप कबीर के नाम से भी यहाँ पे 10 पंथ चलाए हुए हैं, 11 पंथ संत रामपाल जी महाराज जी का है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच सही। दोस्तों, जैसा कि आपने बहन जी के माध्यम से कई एक फ्लैग शो के जो यहाँ पे चित्र दर्शाए गए थे उनके बारे में जाना, अब हम नेक्स्ट चित्र पर आ गए हैं, जहाँ पर हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी हैं। इनसे जानते हैं इस चित्र के विषय में कि इस चित्र को यहाँ पे दर्शाने का इनका उद्देश्य क्या है। बहन जी नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? आरती राशि। आरती बहन जी, आप एक बार इस चित्र के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इसमें बताना चाहूंगी, इस चित्र में दर्शाया गया है जो कबीर परमेश्वर जी का सतपुरुष वाला स्वरूप था वो जिंदा महात्मा के रूप में समा गया है। और यहाँ पे केवल एक ही जिंदा महात्मा के रूप में
सिंहासन पर विराजमान है और चंवर से जो चंवर है वो खुद से हो रहा है और गरीबदास जी ये महिमा देख रहे हैं, आंखों देखो देख रहे हैं, कह रहे हैं ये तो पूर्ण परमात्मा है। क्या ये प्रमाण कहीं देखने को मिलते हैं? हाँ जी, आपको ये गीता और बाइबल सारे वेद पुराणों में आपको ये देखने को मिलेंगे सारे। बहन जी आपका धन्यवाद। सच साहिब। दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद सेवादार बहनों से जाना, इनका कहना है कि ये प्रमाण आपको शास्त्रों में वेदों में देखने को मिलेंगे। अब हम एक और दृश्य पे मौजूद हैं जहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, जिस चित्र के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पे लिखा हुआ है, बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले लोग। इस चित्र को पूरे तरीके से आप देख सकते हैं। जो अगला चित्र है जिस पर यहाँ मैटर लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। दोस्तों अब हम चलते हैं एक अद्भुत दृश्य के पास जहां पर ये आपको देखने को मिलता है। ये अरहट चक्र रहा है, अरहट का कुआं, जिस पर एक बाणी स्पष्ट रूप से विस्तार से लिखी हुई है, यो हरट का कुआं लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरा डोर बधे के बारा। ऐसे दृश्य सतलोक आश्रम शामली में यहाँ की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अरहट चक्र है। सर एक बार आप बताइए, इस अरहट चक्र के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हम लोगों को हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कि यहाँ के जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी, हम लोगों की तो औकात क्या है, वो भी इस आवागमन के चक्कर में लगे हुए। जैसे कि ये कुआं की बाल्टी आती है और जाती है, अपना पानी लाती है, पलट जाती है, ठीक इसी प्रकार 84 लाख योनियों में सतगुरु न मिलने के कारण हम लोगों को आवागमन में रखता है। तो यहाँ हमारे सतगुरुदेव बताते हैं कि यो हर हट का कुआं लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा। इस डोरी में हमारे देवी देवता भी बंधे हुए, इसको पार करने के लिए सतगुरु जन्म मृत से रहित कराने। और बहुत अद्भुत बात है कि इसमें देवी देवता भी चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ, वो देवी देवताओं के पास वो सतभक्ति नहीं है उनके पास। वो यूँ बताते हैं कि 3 देवन की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो दो मुक्ति। जब देवों की मुक्ति नहीं हो पा रही है तो हम लोगों की तो औकात क्या है जो यहाँ से मुक्ति पा सके। सर आपका क्या नाम है? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी आप यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार आए सर जी। आपने संत रामपाल जी से अभी नाम दीक्षा नहीं ली? अभी नहीं। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा है सर। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था बहुत सुपर है, खाना पीना बहुत बढ़िया। सर एक बात बताइए, आपको यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था इतनी अद्भुत लगी, ऐसी व्यवस्था आपको और भी कहीं नजर आई? और भी कहीं नहीं आई अभी। क्या आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे देवी देवता भी इस चक्र में जन्मते और मरते हैं, इस चीज से आप संतुष्ट हैं? बड़ी संतुष्ट होते हैं सब लोग। ये बिल्कुल सच है। सच है। आप संत रामपाल जी के लिए अपने शब्दों से क्या कहना चाहेंगे? अब जो कुछ होगा वो कहेंगे। संत रामपाल जी जैसा संत इस पृथ्वी पर और भी है कोई? अब तो नहीं है। यानी संत रामपाल जी ने जैसी भी आपको यहाँ पर वस्तुओं से परिचित करवाया, जैसा यहाँ पे खाना पीना दिलवाया, ऐसा खाना पीना और ऐसी वस्तु देखने को पहले आपको कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला है सर जी, कहीं नहीं मिला है ये। क्या आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? जी जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपने बाहर से आए वीरेंद्र जी के माध्यम से जाना, इनका कहना है कि हम यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ जैसी व्यवस्था, यहाँ जैसे संत हमें कहीं नहीं मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और चित्र दर्शाया गया है जहाँ पूरे तरीके से लिखा है, दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान चर्चा करते हुए। अर्थात यहाँ पर ऐसे चित्र दर्शाए जा रहे हैं जिन्हें जानने के लिए, जिनके बारे में पूर्ण रूप से परिचित होने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से यह चित्र निःशुल्क, विदाउट किसी चार्ज के, इन सभी संपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी से परिचित कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम चित्र पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार बहनें भी जुड़ चुकी हैं। बहन जी के माध्यम से जानना चाहेंगे इस चित्र के विषय में कि इस चित्र को यहाँ क्यों दर्शाया गया है। बहन जी एक बात बताइए, यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके उपलक्ष्य में इस चित्र को दर्शाया गया है, बताइए हमारे दर्शकों को।
सर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आप ये चित्र देख रहे हैं इसमें जो ये 10 वर्ष के छोटे से बालक है ये गरीबदास जी महाराज जी हैं। जब गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा ने जो है ज्ञान दिया था तो तब से वो जो है उनकी वाणियां बोलने लगे थे। उनके घर वालों को लगा कि उनका बच्चा तो पागल ही हो गया है। इस डर से उन्होंने सोचा कि एक संत की सिद्धि को एक संत ही काट सकता है, तो उन्होंने गोपाल दास जी को बुलवाया जो कि दादूपंथी थे। गोपाल दास जी ने कहा गरीबदास जी से कि बेटा वो कौन था जिसे तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया है। उन्होंने वाणी में लिखा है गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर दास गरीब उधारियां मोए सतगुरु मिले कबीर। बताया कि जो वो परमात्मा मिले थे मुझे कबीर परमात्मा जो दादू जी को भी मिले थे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जाद जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। कि जो परमात्मा दादू जी को सुल्तान जी को और नानक देव को मिले थे वही मुझे मिले थे। इस वाणी को सुनते ही दादू जी के हृदय में वो तीर लगा। उनको पहचानते हुए देर नहीं लगी कि ये तो परमात्मा से मिलके आ रहा है। उन्होंने उल्टा जगत के लोगों को बोला कि जगत के लोगों पागल ये नहीं, पागल तो तुम लोग हो, ये तो परमात्मा से मिलके आ रहा है, इतनी अमृत वाणियां गा रहा है। फिर ये जो गोपाल दास जी है वो आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतने वृद्ध हैं गोपाल दास जी और छोटे से बच्चे के सामने वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि महाराज जी ये वाणी लिखवा दो, आगे जो समय आएगा कलयुग का उसमें ये वाणी बहुत काम आएगी कलयुग के लोगों के लिए। तो गरीबदास जी बालक थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जो गोपाल दास जी है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। गरीबदास जी 3 दिन तक लीला करते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी दृढ़ता है, ये कितना लिख सकता है उसको। तो गोपाल दास जी जो है वो दृढ़ रहते हैं और गरीबदास जी जो है कहते हैं कि अगर तू इसे पूरा लिखेगा बीच में नहीं छोड़ेगा तो मैं लिखवाऊंगा वरना तू यहाँ से जा सकता है। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि भगवान मैं तो घर छोड़ दिया हूँ, बाल बच्चेदार सब छोड़ दिया हूँ, मैं तो भगवान के लिए निकला हूँ, कृपा करके वाणी लिखवा दो, आगे के समय में ये कलयुग के जीवों के लिए काम आएगा। तो ये पूरा प्रकरण यहाँ पे जो है चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। बहन जी बहुत ही अद्भुत बात है कि आपने अपने शब्दों से बहुत ही विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को संतुष्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहन जी एक और बात हमें बताइए कि यहाँ पर ये जो एक और चित्र दर्शाया गया है और पूर्ण रूप से इस पर लिखा हुआ है कि श्री अमर ग्रंथ साहिब अर्थात आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी महाराज कृत अमृतवाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। बहन जी ये ऐसा क्या ग्रंथ है और इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ पे ये स्पेशल इतने सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से और एक सुंदर स्थान पर साफ सुथरे स्थान पर इतना सजाकर रखा गया है, इसके विषय में बताइए। जी ये अमर ग्रंथ साहिब है, ये वो एक ग्रंथ है जो गोपाल दास जी ने लिखा था। अब जैसे तुलसीदास जी थे उन्होंने जो है अपने दिव्य दृष्टि से श्री रामचरितमानस लिखा था, लेकिन जो गरीबदास जी थे उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो उससे भी आगे की थी। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी और एक होती है उससे भी आगे की सूक्ष्मदर्शी ऐसे करके, तो वैसे जो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो असंख्य युगों तक की थी। तो उन्होंने उससे भी आगे का लिखा था कि सृष्टि का रचना कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम काल के लोक में कैसे फंसे, और जितने भी सवालों के जवाब जो है वो इसमें है कि हमको जन्म देने में मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। तो पूरा इसमें जो है परमात्मा की वाणी है, बहुत अनमोल ज्ञान है इसमें। दोस्तों अभी हम प्रदर्शनी के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको उन महापुरुषों के दर्शन करा देते हैं जिनके सानिध्य में इतने शुभारंभ से इतने सुंदर कार्यक्रम होते हैं। इनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और हम अभी वर्तमान में मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। चलिए हमें एक और दृश्य देखने को मिला जहाँ पर पूर्ण तरीके से और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय 2 मंदिरों की स्थापना की गई है, अर्थात मंदिर बनवाए गए हैं। बहन जी से जानते हैं इस चित्र के विषय में कि यहाँ पे ऐसी क्या घटना घटित हुई थी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी इसके विषय में और बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये जो
जो ये मंदिर नहीं, ये दो यादगारें हैं। हुआ ऐसा था कि जो हमारे जो गरीबदास जी महाराज जी हैं, वो उनकी एक यादगार यहाँ गांव छुड़ाने में बनाई गई है, जहाँ पे वो 61 वर्ष रहे थे। फिर उसके बाद उनके बहुत ऐसे श्रद्धालु शिष्य थे जिसको उन्होंने दोबारा से दर्शन दिया था, और वहाँ पे उनकी दूसरी यादगार इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो वहाँ पे अपने शिष्य के घर पे 35 वर्ष रहे थे, वहाँ सत्संग किया था, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोगों को उन्होंने ज्ञान समझाया था। फिर उन्होंने शरीर छोड़ा था 35 वर्ष के बाद। तो ये दो यादगारें बनाई गई हैं, जो एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था गरीबदास जी महाराज जी ने। दोस्तों, हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी हैं, इनसे भी जानते हैं इनके क्या विचार हैं इन यादगारों को लेकर। हमने तो इनको मंदिर ही जाना, लेकिन पता चला बहन जी के माध्यम से कि ये तो एक यादगार है। बहन जी नमस्कार। सच साहेब। क्या नाम है आपका? खुशी दासी। खुशी दासी जी, आप बताइए इन यादगारों का क्या उद्देश्य है? सर, ये उद्देश्य के लिए ये यादगार बनाई गई हैं कि जब संत गरीबदास जी महाराज जी यहाँ आए थे, वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी रखते थे और उनको पूर्ण परमात्मा ने अपनी ही शक्ति दी थी, वो उन्हीं का ही रूप थे। और उसी टाइम पे आप खुद देखिए, हमें अब तक सिर्फ यही पता है कि एक बार कोई इंसान अपना शरीर छोड़ सकता है। अब आपके सामने पूरा प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों ही जो उनकी यादगार है उसके बारे में। तो हम आपको ये इसी का ही प्रतीक है उनकी शक्ति का। वो समर्थ थे, पूर्ण परमात्मा ही थे वो भी, और वो पूर्ण परमात्मा की ही शक्ति के साथ यहाँ आए हुए थे। पूर्ण परमात्मा की जो सूक्ष्म वेद था उसका ज्ञान उन्होंने बताया था। जी, हमारे दर्शकों को बताइए ये यादगार वर्तमान में किस किस जगह पर मौजूद हैं? अगर लोग देखना चाहें तो वो कहाँ देख सकते हैं? सर, जो पहली यादगार है उनकी, वो गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में है, और जो दूसरी यादगार है वो सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद बहनों से जाना था, हमने इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को आपको विजिट करके संपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी से रूबरू करवाया। इनका कहना है कि अगर आप इन यादगारों को देखना चाहते हैं तो एक छुड़ानी हरियाणा में, दूसरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान समय में भी मौजूद है। इतना अद्भुत दृश्य वास्तविक संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित ज्ञान, सतभक्ति और उसके साथ साथ जैसी घटनाएं घटित हुई वह सारी घटनाओं का चित्र दर्शाकर और लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। तो आपने देखी सतलोक आश्रम शामली की ये अद्वितीय और अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अब हम आपको सतलोक आश्रम शामली के नेक्स्ट कार्यक्रमों से भी अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।